हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 12th क्लास है। इससे पहले हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं और अगर आप लोगों ने इन 11 क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है कि SAP के अंदर डॉक्यूमेंट को कैसे रिवर्स किया जाता है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे डॉक्यूमेंट को पार्क किया जाता है, उसके बाद पार्क डॉक्यूमेंट को कैसे पोस्ट और डिलीट किया जाता है। तो आज की क्लास में ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे रिवर्स करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि SAP के अंदर जो पार्क डॉक्यूमेंट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, बट अगर डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उसको हमें रिवर्स ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है वो लेजर में डिस्प्ले नहीं होता, उसकी लाइन आइटम शो नहीं होती। बट जो डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है वो लेजर में डिस्प्ले होता है, उसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट और उसका रिवर्सल दोनों डॉक्यूमेंट्स लाइन आइटम के तौर पे शो होते हैं, बट दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर देते हैं। एक्चुअल डॉक्यूमेंट में जो GL डेबिट हुआ होता है, रिवर्स एंट्री के अंदर वो GL क्रेडिट हो जाता है, और जो एक्चुअल में क्रेडिट हुआ होता है रिवर्स में वो डेबिट हो जाता है। तो इस तरह ये एंट्री रिवर्स होने की वजह से दोनों का इफेक्ट नील हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि SAP में डॉक्यूमेंट को कैसे रिवर्स किया जाता है। इसके दो प्रोसेस हैं, एक इंडिविजुअल रिवर्सल है और दूसरा मैस रिवर्सल है। इंडिविजुअल रिवर्सल में एक वक्त में एक डॉक्यूमेंट को रिवर्स किया जाता है, बट मैस रिवर्सल में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम रिवर्स किया जा सकता है। पहले हम इंडिविजुअल रिवर्सल के बारे में देखते हैं। उसके लिए SAP की स्क्रीन पर आते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट, रिवर्स। अब यहाँ पे दो टी कोड्स हैं, एक FB08 फॉर इंडिविजुअल रिवर्सल एंड F.80 फॉर मैस रिवर्सल। तो पहले हम FB08 को यूज़ करते हैं। इससे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट को व्यू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस कंपनी कोड के अंदर पोस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से पोस्टेड हैं, इनमें कुछ रिवर्स डॉक्यूमेंट भी हैं, बट यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं ऐसे हैं जो कि पोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स करके देखते हैं। एक डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, लाइक ये 11 का 4 डॉक्यूमेंट, इसको ले लेते हैं। तो इसमें पहले हम इसको रिवर्स करने से पहले इसको व्यू करते हैं डॉक्यूमेंट एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था। जनरल एक्सपेंस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, जनरल एक्सपेंस टू कैश अकाउंट ये एंट्री है, तो इसको हम रिवर्स करते हैं। और अब ये देखें, ये डॉक्यूमेंट 31 अगस्त को पोस्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट जो है 31 अगस्त है। तो यहाँ पे एक चीज़ को नोट कीजिएगा, अब डॉक्यूमेंट को रिवर्स करने के लिए ये फिजिकल ईयर आए कंपनी कोड, और यहाँ पे रिवर्सल रीज़न है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रीजंस हैं। फर्स्ट है रिवर्सल इन करंट पीरियड, रिवर्सल इन क्लोज पीरियड एंड सो ऑन। यहाँ पे रीज़न जो डिफाइंड हैं, आप अपनी रीज़न भी डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम में। अभी हम इसको 01 की रीज़न से रिवर्स करते हैं। अब यहाँ पे 01 को जब सिलेक्ट करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट हम रिवर्स करने जा रहे हैं वो जिस डेट में पोस्ट हुआ होता है उसी डेट में रिवर्स हो जाता है, उसका इफेक्ट उसी डेट में रिवर्स हो जाता है। तो अभी हम इसको प्रोसेस करके देखते हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं, इसके लिए हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं। अब ये रिवर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें जनरल एक्सपेंस क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब ये एंट्री रिवर्स हो गई है। अब इसको यहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे ऊपर एक टॉप पे रिवर्सल डॉक्यूमेंट का एक बटन आ रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट रिवर्स हुआ होता है उसके ऊपर यहाँ पे ये बटन शो होता है, और इसकी एंट्री भी रिवर्स हो चुकी है। और ये देखिए कि रिवर्स का डॉक्यूमेंट जो है उसी डेट में पोस्ट हुआ है जिस डेट में ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल में पोस्ट हुआ था, तो रिवर्सल भी सेम डेट में ही हुई है। अब यहाँ से वापस आते हैं। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर हम एक और डॉक्यूमेंट रिवर्स करते हैं। अब ये हम 11 का 6 नंबर डॉक्यूमेंट रिवर्स करते हैं, बट इस दफ़ा हम सिनेरियो चेंज कर देते हैं। हम रिवर्सल रीज़न जो है इसकी यही रहने देते हैं, बट अब हम चाहते हैं कि इसको किसी और पीरियड में या किसी और डेट में रिवर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसकी 30 सितंबर में अगर इसको रिवर्स करना चाहते हैं, और 3 सितंबर जो है वो थर्ड पीरियड, जुलाई टू जून के अकॉर्डिंगली सितंबर जो है वो थर्ड पीरियड बनता है। अब सिस्टम यहाँ पे एरर दे रहा है कि रिवर्सल रीजन 1 ओनली परमिट्स पोस्टिंग डेट 31 अगस्त 2023। इट्स मीन कि डॉक्यूमेंट 31 अगस्त को पोस्ट हुआ है और 01 रीज़न के मुताबिक ये 31 अगस्त को ही रिवर्स होगा।
बट यहाँ पे अगर हम रिवर्सल रीज़न 02 दे देते हैं जो कि रिवर्सल इन क्लोज पीरियड, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये सिस्टम ने एरर रिमूव कर दिया। इट्स मीन कि रिवर्सल रीज़न अगर हम 2 डिफाइन कर दें तो उसके लिए हम इसको आगे किसी और डेट में भी, जिसमें वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ, तो किसी और डेट में जाके भी उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। बट अब इसका रिवर्सल डॉक्यूमेंट का इफेक्ट जो है वो 30 सितंबर में आएगा। तो इसको सेव करते हैं यहाँ से। अब ये डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया। अब इसको डिस्प्ले करते हैं, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट रिवर्स हो चुका है और इसका इफेक्ट जो है 30 सितंबर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट 31 अगस्त को पोस्ट हुआ था। बट जब हमने इसको रिवर्स किया तो हमने 02 की रीज़न डिफाइन करके इसको 30 सितंबर में रिवर्स कर दिया। तो सिस्टम ने हमें 30 सितंबर में डॉक्यूमेंट रिवर्स करने के लिए अलाउ कर दिया। तो ये प्रोसेस था इंडिविजुअल रिवर्सल का, जिसमें मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रिवर्स किए, उनकी डेट्स को चेंज करके, उनकी रिवर्सल रीज़न को चेंज करके। अब इसके बाद हम मैस रिवर्सल का प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम रिवर्स करेंगे। अब यहाँ से वापस आते हैं बाहर। अब यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को मैस रिवर्सल के थ्रू रिवर्स करेंगे, तो उनमें से हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 11 का डॉक्यूमेंट्स हम ये ले लेते हैं। इनको हम पहले एक्सेल में मेंटेन कर लेते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ से हम कुछ 19 के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। 19 की सीरियल के हम 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ले लेते हैं। इनको भी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम मैस रिवर्सल के थ्रू रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पे मैस रिवर्सल की स्क्रीन पे आके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से वापस आते हैं। अब यहाँ पे F.80 है। F.80 से हम मैस रिवर्सल करेंगे। यहाँ पे कंपनी कोड देंगे, फिजिकल ईयर, और यहाँ पे देखें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट है तो हम फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, उसको हम सीक्वेंस में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। बट अगर हमारे पास सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि इस एक्सेल के अंदर मैंने मेंटेन किए, ये डिफरेंट सीरियल के नंबर हैं, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो उसका क्या तरीका होगा कि हम यहाँ से इन सब को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सामने ऑप्शन आ रही है मल्टीपल सिलेक्शन, इसको कहते हैं। इसमें जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट में सारे सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे रीज़न इसकी 01 कर देते हैं। अब 01 रीज़न करने का मकसद ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट सारे के सारे उस डेट में रिवर्स होंगे जिस डेट में एक्चुअल में ये पोस्ट हुए थे। तो इसको पहले टेस्ट रन में इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट दैट कैन बी रिवर्स। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रिवर्स हो सकते हैं, इनमें कोई इशू या कोई एरर नहीं है। अगर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट में कोई इशू होता और वो रिवर्स ना हो सकता होता तो वो डॉक्यूमेंट सेपरेट नीचे शो होता, जिसमें उसकी रीज़न भी साथ आनी थी कि ये डॉक्यूमेंट रिवर्स नहीं हो सकता ड्यू टू सम रीज़न। अब इसको हम वापस आके इसका टेस्ट रन हटा के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब ये डॉक्यूमेंट हमारे रिवर्स हो चुके हैं। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट के साथ उसका रिवर्सल डॉक्यूमेंट भी सामने आ रहा है, जैसे 17 का 13, 14, 15 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रिवर्स हो चुके हैं और उनके रिवर्सल डॉक्यूमेंट भी सामने शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट को 17 का नंबर असाइन हुआ है, इसकी क्या रीज़न है, ये मैं आपको एक सेशन ओपन करके इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेशन और ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर एंट्री व्यू, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो रिवर्सल के डॉक्यूमेंट हैं 17 वाले, वो किस डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर असाइन हुए हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको रिवर्सल वाला डॉक्यूमेंट व्यू कराता हूँ। अब यहाँ ये देखिएगा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक्चुअल एंट्री आ रही है, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मैं रिवर्सल वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो ये एंट्री जो शो हो रही है ये रिवर्सल की एंट्री है, जिसमें ऑफिस एक्सपेंस का जीएल क्रेडिट हो गया है और कैश अकाउंट का डेबिट हो गया है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एक साइन आ रहा है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट टाइप रिवर्सल की आ रही है AB। इट्स मीन कि मैं वहाँ जाके AB की डॉक्यूमेंट टाइप को सर्च करता हूँ। यहाँ से मैं AB को सर्च करूँगा, AB, और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके अब यहाँ देखिए इसको 17 की नंबर रेंज असाइन हुई। इट्स मीन कि जो रिवर्सल की डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि AB है, उसको जो नंबर रेंज असाइन की गई है वो 17 की है। तो जब भी डॉक्यूमेंट रिवर्स होगा उसको 17 का डॉक्यूमेंट असाइन होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट की रिवर्सल का प्रोसेस देखा, जिसमें इंडिविजुअल रिवर्सल भी थी और मैस रिवर्सल भी थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।